बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान पर एटमी हमला या ईरान का यूरेनियम अफज़ोदा करने का जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करना जो है वो अमेरिका का इरादा था। रॉयटर्स ने स्टोरी दी है और रॉयटर्स का ये कहना है कि इस तरह की तशवीश उस वक्त पैदा हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि वो ईरानी तहज़ीब को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये बात एक तरफ रखते हैं, इसका मैं आगे चल कर ख़ुलासा करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी ख़बर तो यही है कि मुज़ाकरात में एक मरतबा फिर डेडलॉक आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनको एटमी असासे या एटमी जो वेपन्स जो हैं वो नहीं रखने दिए जाएंगे। एटमी असला जो है वो ईरान नहीं बना सकता है, एटमी वॉरहेड के करीब भी नहीं जा सकता है। जबकि मार्क रूबियो का यह कहना है कि आपने हरमज़ पर टॉल नहीं लेने दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो डेडलॉक जो इन दो चीज़ों पर बना था आज के दिन तक मौजूद है। रॉयटर्स की ही एक और ख़बर है कि जो खामनेई हैं इस वक्त जो हैं वो मुज्तबा खामनेई, उन्होंने ये कहा है कि वो अफज़ुर्दा यूरेनियम जो है किसी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। और ये ख़बर आज आ रही है। मैंने आपको ये ख़बर 10 दिन पहले दी थी कि मुज्तबा खामनेई ने साफ अल्फाज में मसूद पेशकियान के साथ मुलाकात में ये बताया था कि तमाम चीज़ों पर समझौता हो सकता है। इसमें आपने हरमज़ भी शामिल है, उसको खोला जा सकता है, तिजारत की जा सकती है, अमन बहाल किया जा सकता है। लेकिन वो अफज़ुर्दा यूरेनियम जो ज़ेरे ज़मीन दफन किया जा चुका 5 साइट्स के ऊपर, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वो अफज़ुर्दा यूरेनियम जो 60% से ज़ायद का अफज़ुर्दा यूरेनियम है, जिसको चंद दिनों के अंदर 90% पर ले जाकर वॉरहेड बन सकता है, किसी सूरत जो है अमेरिका के हवाले नहीं किया जाएगा। और अमेरिका ने हर आने वाले दिन के साथ अपना टास्क बदला है। उन्होंने कभी ये कहा कि वो रजीम चेंज करना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो जो है अपने टारगेट्स अचीव कर चुके हैं, क्योंकि अली खामनेई को जो है वो शहीद कर चुके थे। मुज्तबा खामनेई के आने के बाद पॉलिसी बरकरार रही। फिर उन्होंने कहा मिज़ाइल उसके सिस्टम को जो है और उसकी बैटरीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया। ईरान ने साबित किया कि वो मिज़ाइल बना भी रहा है और उसमें जिद्दत भी ला रहा है। फिर कहा गया कि इनको एटमी वॉरहेड नहीं बनाने दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आकर डेडलॉक है। ये ठीक है कि पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान समेत इस कोशिश में है कि किसी तरीके से ये जंग टले, आपने हरमज़ खुले, गल्फ़ का एरिया जो है वो तजारत के लिए दोबारा बहाल हो तो दुनिया को चैन आए। लेकिन इसी दौरान एक ख़बर ये भी आई कि जो तहज़ीब को तबाह करने वाली बात है वो इसलिए की गई कि अमेरिका तैयारी कर रहा था ईरान पर एटमी हमला करने की। ये भी यूरोप को खदशा था। यूरोपियंस यूनियन ने इस हवाले से अमेरिकन वजारत ख़ारजा को एक ख़त भी लिखा था, लेकिन इस ख़त का जवाब कोई नहीं आया था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का मतलब ये है कि ईरान पर एटमी हमला किया जा सकता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि यूरेनियम की हासिल करने के लिए अमेरिका एक बड़े हमले की प्लानिंग आज भी कर रहा है और इस प्लानिंग के पीछे इज़राइल भी मौजूद है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बनने वाली नई एयर स्ट्रिप्स और नई एयर बेसिस जो हैं इस बात का सबूत है कि वो ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुज़ाकरात हैं जिसके बारे में हर छठे सातवें दिन आकर डोनाल्ड ट्रंप ये खुशखबरी देते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनल स्टेजेस पर हैं। ईरान मान रहा है हमारी बात और हम इनके साथ जाकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है एक बड़े डेडलॉक की सूरत में। इस सिलसिले में पूरी दुनिया जो है इस वक्त उसकी नज़रें पाकिस्तान की जानिब हैं। पाकिस्तान सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके से ये बात ख़त्म हो जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए और इसके बाद दुनिया में अमन कायम हो। लेकिन ना अमेरिका जो है इस तरफ आ रहा है, ना इज़राइल आता है। वो सिर्फ अफज़ुर्दा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं जिसके हसूल के लिए ईरान ने 50 साल लगाए हैं। इस हद तक यूरेनियम अफज़ुर्दा करने के कि वो एटमी वॉरहेड बना ले, उसके 50 साल की मेहनत है और इस मेहनत को वो ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। ये इतने डीप डाउन हैं, इतनी जो उसको कहते हैं कि एटमी जहाँ पर धमाका किया जाता है उससे भी ज़्यादा डीप डाउन इनको रखा गया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ़ भी था। मुज्तबा खामनेई के हवाले से एक मरतबा फिर ख़बर सामने आई। अब इस दफ़ा यूरोपियन जो है न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, जिसका फ्रांस से तल्लक है, उसने ये ख़बर दी है कि मुज्तबा खामनेई ने नहीं मानी है ये बात
कि किसी तरीके से ये अफज़ुर्दा यूरेनियम जो है अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। अमेरिका क्या, उन्होंने रशिया के हवाले करने से भी इनकार किया है। ये ईरान का असासा है, ईरान के पास ही रहेगा, और अगर ये रहेगा तो इसका मतलब है कि गल्फ़ के इलाके में जंग जारी रहेगी, कभी हल्की होगी, कभी तेज़ होगी, कभी एक जहाज़ रोका जाएगा, कभी दूसरे का रोका जाएगा, और इसी में पासदारान इनकलाब जो है अपना टॉल प्लाज़ा जो है, यहाँ आबने हरमत से टॉल टैक्स जो है वो वसूल करते रहेंगे और जहाज़ों को गुजारते रहेंगे। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका के बारे में ये ख़बर है कि वो चाहता है कि यहाँ से निकले और क्यूबा की तरफ जाए, क्योंकि वेनेजुएला के बाद उसकी अगली मंजिल क्यूबा थी। इसराइल के कहने पर वो आबने हरमज़ की दलदल में आकर फंस गया, और आबने हरमज़ की दलदल में वो जो कहते हैं कि कंबल निकालने के लिए गए थे, रीछ ने गले लगा लिया। अब वो कंबल तो नहीं रहा, वो रीछ है, अब वो जान छुड़ाए उसकी छूट नहीं रही है। आबने हरमज़ में फंसे अमेरिका को उसके अंदर से जो है आवाज़ें उठने के बाद मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिकन माशरे के अंदर जो तफरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। अभी जो वाक़या वहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर और मदरसे के ऊपर फायरिंग वाला है, जिसमें 17 और 16 साल के बच्चे हैं, उन्होंने आकर फायरिंग की है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर मुनाफरत और तफरीक जो है वो किस तेज़ी के साथ फैल रही है। और इस तेज़ी के साथ तफरीक फैलने का मतलब ये है कि ख़ुद अमेरिका अंदर से टूट रहा है। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था ये जंग ख़त्म हो जाएगी अगर ईरान और अमेरिका वाली, और अमेरिका वापस चला गया तो अमेरिका की रियासतें भी टूट जाएंगी। अमेरिका 52 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। अब रियासतें ख़ुद मुख्तारी का ऐलान भी कर सकती हैं। ये सूरत हाल आपको वहाँ पर नज़र आती है। हर आने वाले दिन के साथ जो भी कंपनी वहाँ पर सर्वे करती है तो बताती है कि रिपब्लिकन्स का जो ग्राफ है वो नीचे गिरता चला जा रहा है, और इसका नतीजा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनकी टीम जो है वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। फ्रस्ट्रेशन क्यों ना हो कि ईरान किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं है, और अफज़ुर्दा यूरेनियम उसको देने के लिए वो किसी सूरत मान नहीं रहा है। अमेरिका हर आने वाले दिन के साथ धमकी लगाता है, कभी कहता है मैंने पाकिस्तान के कहने पर, कभी कहता है कतर, बहरीन और सऊदी अरब के कहने पर जंग को टाल रहा है। असल बात यह है कि अब अमेरिका में वो ताकत नहीं रही है जिसका इजहार वो 28 फरवरी से पहले किया करता था। उसका ख्याल था कि एक अब्राहम लिंकन जो है वो पूरे ईरान को फ़तह कर सकता है, लेकिन अब्राहम लिंकन गया, जराल्ड आर फोर्ड गया, आजकल जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद ईरान किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं है। लेटेस्ट खबर यह है कि ईरान इन मुज़ाकरात में यूरेनियम पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। यूरेनियम की अफज़ुर्दगी रुक सकती है, वॉरहेड ना बनाने की गारंटी दी जा सकती है, लेकिन अफज़ुर्दा यूरेनियम जो है जिसकी टेक्नोलॉजी डोनाल्ड ट्रंप के बकौल सिर्फ चीन और अमेरिका के पास है वहाँ से निकालने की, या फिर वहाँ से धमाका किया जा सकता है, मेरा ख्याल ये है। वो और किसी के पास नहीं है। इस हवाले से कोई प्लानिंग जो है अमेरिका के पास नहीं है, लेकिन ईरान सारी चीज़ों को प्लान किए बैठा है। उसको पता है कि आने वाले दिनों में सियासत में कौन सा कार्ड खेलना है। यूरेनियम ऐसा कार्ड है, जिस दिन ईरान ने यह कार्ड शो किया उस दिन ईरान की शामत आ जाएगी। याद रखिए, इजराइल ईरान को नहीं छोड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।